ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप भी अपने दरवाजे पे इस तरह फ़ोम लगा कर रखते हैं और उसका जो फैब्रिक है वो फट गया है और फ़ोम निकल आया है, तो फ़ोम को बाहर फेंकने की गलती ना कीजिएगा। आप भी इसी तरह इसका न्यू फैब्रिक स्टिच कर लें और फ़ोम दोबारा से यूज़ कर लें और अपने दरवाजे पे लगा लें। और अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अक्सर हम अपने दरवाज़ों पे ये लेकर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी भी नहीं आती और बाज़ औक़ात चूहे भी एंट्री नहीं मार सकते। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही अरसे बाद ये जो कपड़ा है ना, जैसे ये मैं निकाल रही हूँ, ये फट जाता है और इसका ये जो फ़ोम है ये बिल्कुल न्यू है और साफ़ सुथरा है। तो आज हम इसी फ़ोम को यूज़ करके दोबारा हम इसका कपड़ा बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर इस तरह आपने भी लगाया हुआ है और फट गए हैं तो आप ये फ़ोम ना फेंकें और नया भी ना ख़रीदें, इसी को ही आप सेट कर लें। तो इसके लिए हमें सिर्फ कोई भी फैब्रिक चाहिए होगा, इस तरह का फैब्रिक जो बिल्कुल बारीक स्टफ़ में हो, आसानी से हम उसकी स्टिचिंग कर सकें और दरवाज़े में भी आसानी से आ सके। तो आइए जी वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये जो सेंटर में इसकी चौड़ाई है ये नाप लेंगे कि ये कितनी है, जो कि हमारा दरवाज़ा फिट आएगा। मेरा आइडिया था 1.5 इंच दरवाज़ा चौड़ा है, ये बिल्कुल 1.5 इंच ही है। और जो फ़ोम की चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। ये देखें, ये 1.25 इंच है। तो हमने 1.25 इंच, 2 इंच ही कर लें। 2 इंच ये हो गया और 2 इंच ये हो गया, ठीक है। हम टोटल इसकी चौड़ाई कपड़े की लेंगे 5 इंच और 2 इंच एक साइड फोल्ड करेंगे और 2 इंच एक साइड। टोटल हमने फैब्रिक लेना है 9 इंच चौड़ा और इसकी लेंथ है 40 इंचेस, 40 इंच। फोल्डिंग का मार्जिन मैंने रख कर फिर 40 इंच बताया। वैसे ये 39 इंच है क्योंकि हमने दोनों साइड से इसको इस तरह फोल्ड भी करना है। 9 इंच चौड़ा लेना है और 40 इंच लंबा फैब्रिक लेना है। अक्सर बेडशीट होती हैं बिल्कुल बारीक स्टफ़ में होती हैं, रेशमी और कॉटन मिक्स होता है, वो फैब्रिक जो है इसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली थी, लेकिन 9 इंच के हिसाब से मुझे चौड़ाई कम पड़ गई। फ़ोम इसके अंदर नहीं जा रहा था, बहुत टाइट फैब्रिक सिल गया था। फिर मैंने इसमें क्या किया कि 1.5 इंच और ऐड करके चौड़ाई में टोटल 10 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 40 इंच ही इसकी लेंथ रखनी है। 10 इंच जब इसकी चौड़ाई होगी तो 5 इंच सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिर जब सेंटर की लाइन ड्रॉ हो जाए फिर आपने अपने दरवाजे की चौड़ाई के हिसाब से दोनों तरफ से आपने लाइंस ड्रॉ करके फिर बकिया फैब्रिक आपने फोल्ड करते जाना है, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मैं तो डायरेक्ट ही इस तरह फोल्ड करती गई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इतना इतना फोल्ड होना है। एक साइड से 2.25 इंच और दूसरी साइड से भी तकरीबन 2.25 इंच ही फोल्ड हुआ है और फिर जाके ये बिल्कुल परफेक्ट सिलकर रेडी हुआ है। ये जो फैब्रिक मैं यूज़ करी हूँ ये है कॉटन सॉटन, ये थोड़ा सा रेशमी स्टफ में होता है, अक्सर बेडशीट का फैब्रिक होता है। ये मेरी पुरानी बेडशीट है उसमें से मैं बना रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह का बेडशीट का फैब्रिक नहीं है तो आप कोई शिफॉन का दुपट्टा इस्तेमाल कर लें। लॉन कॉटन से गुरेज कीजिएगा क्योंकि वो फिर जल्दी फट जाते हैं। और फिर आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह कोई भी फैब्रिक ना हो तो सिल्क का कोई फैब्रिक, कोई भी रेशमी सूट हो तो उसमें से आपने इसको बना लेना है। ये वॉशेबल भी रहेगा। जब ये मैला हो जाए, मशीन लगती है, कपड़े धुलते हैं तो आपने इसमें से फ़ोम निकालना है और कपड़े को धोना है। कपड़ा धो के दोबारा इसमें फ़ोम डाल के आपने दरवाजे में रख देना है। ठीक हो गया। ये इतने महंगे मिलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ार जाना बहुत मुश्किल होता है और इंसान नहीं जा सकता या जाता है तो फिर लेना भूल जाता है। 100 रुपीज़ में ये मिलता है, लेकिन जो इसका ऊपर ब्लैक कलर का एक फैब्रिक लगा होता है वो बहुत ही पतले स्टफ़ में होता है, जल्दी फट जाता है। तो इसके जो फ़ोम होते हैं वो बड़े पायदार होते हैं, वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होते। चाहे महीना आप उनको धूप में भी पड़े रहना, इसके फ़ोम ख़राब नहीं होते। तो क्यों ना फिर इस तरह
इन फोम्स को यूज़ किया जाए और इनका दोबारा से कपड़ा बना के इन्हें रेडी किया जाए। आप इसके लिए सिल्क का फैब्रिक भी ले सकते हैं, कोई रेशमी स्टफ़ में भी ले सकते हैं, ये वॉशेबल हैं। आइडिया अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं इस तरह आइडिया से ही इसकी स्टिचिंग करी थी। आपने लाइंस ड्रॉ करके मेयरिंग करके फिर आपने इसकी ये देखें स्टिचिंग जी, करनी ये है। हो चुका है रेडी। बस एक साइड से इस तरह इसका मुंह खुला रखना है और दूसरी साइड पे मैंने इसे बंद कर दिया है ताकि फोम बाहर ना निकलता रहे। तो आइए अब हम इसमें फोम डाल लेते हैं। बहुत परफेक्ट साइज़ बनकर रेडी हुआ है। फोम जैसे अंदर जा रहा है मुझे पता चल गया था कि बहुत अच्छे साइज़ में सिलकर रेडी हुआ है। 2.25 इंच आपने दोनों फॉर्म्स का मार्जिन रखना है और सेंटर में जो दरवाजे का मार्जिन है वो आप अपने डोर की चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप भी अपने दरवाजे पे इस तरह फोम लगा कर रखते हैं और उसका जो फैब्रिक है वो फट गया है और फोम निकल आया है तो फोम को बाहर फेंकने की गलती ना कीजिएगा। आप भी इसी तरह इसका न्यू फैब्रिक स्टिच कर लें और फोम दोबारा से यूज़ कर लें और अपने दरवाजे पे लगा लें और बहुत आसानी से ये चला गया और सिला हुआ और दरवाजे के साथ लगा हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि घर के अंदर छिपकलियाँ और कॉकरोचेज़, मक्खी मच्छर भी आने से बच जाते हैं और बाज़ औक़ात तो चूहे, इतना अगर दरवाजे में गैप हो तो चूहे घर में घुस आते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप यूज़ करते हैं और फोम निकल आया है, कपड़ा फट गया है तो ये आइडिया आपके काम आ सकता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बता दें कि आपको कैसा लगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।